जब भी हम घर में बाजार जैसा घेवर बनाने की कोशिश करते हैं तो वैसा घेवर नहीं बन पाता जैसे हलवाई का होता है। या तो घेवर टूटने लगता है, परफेक्ट जाली नहीं पड़ती है, या फिर घेवर उतना क्रिस्पी नहीं बना, तेल अब्सॉर्ब कर लिया और वैसा क्रंची टेक्सचर नहीं आया। अब आपसे कभी गलती होगी ही नहीं। क्या क्या वो गलतियां हो जाती हैं, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। परफेक्ट रबड़ी कैसे बनाएं घेवर के लिए, क्योंकि दो तरह के घेवर मिलते हैं। एक क्रंची क्रिस्पी रहता है जिसमें रबड़ी नहीं होती, और एक पे हम रबड़ी चाशनी लगाते हैं। पूरी चीजें बनाना बताऊंगी कि चाशनी कैसे बनाएं, रबड़ी कैसे बनाएं, जिससे आप हलवाई जैसा टेस्ट, टेक्सचर और उसका जो एक क्रिस्प होता है वो घेवर में ला पाए और आपका घेवर तेल ना अब्सॉर्ब करे। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 4 बड़ा चम्मच देसी घी। कोई ये नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि 3 चम्मच लीजिए, 2 चम्मच लीजिए, आपको 4 बड़ा चम्मच देसी घी लेना है, जो माप मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ जो आपको घी लेना है, सबसे पहली टिप, वो इस तरह का हल्का सा जमा हुआ लेना है। एकदम मेल्टेड घी नहीं लेंगे। 5 से 6 आइस क्यूब्स या इस तरह का बर्फ का बड़ा ब्लॉक हो तो आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा पकड़ना फेंटना आसान हो जाता है। आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक वाला, जो राजस्थानी मलाई घेवर बनता है वो वाला तरीका बता रही हूँ। जैसे आप बाजार में मिठाई की दुकानों पर लेते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही घेवर आपका तैयार होगा। कोई गलती का सवाल ही नहीं है। बस आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और रेशो। तो यहाँ पर घी को देखिए बर्फ के साथ इस तरह से एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटते जाना है। इतना फेंटना है कि जो घी है बिल्कुल जमा जमा सा आपको दिखाई देगा। अभी आप देख सकते हैं कि फेंटते फेंटते जो हमारा घी था बिल्कुल बटर जैसा हो गया है, एकदम क्रीमी टेक्सचर का। ये आपको इतना इसको फेंटना है और वो भी एक ही डायरेक्शन में। तो जो स्टेप्स और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बिल्कुल वही फॉलो कीजिए, बहुत आसानी से बना लेंगे आप घेवर। बस जब ये इस लेवल पर आ जाए कि थोड़ा सख्त क्रीम जैसा हो जाए तैयार, बर्फ को हटा दीजिए और ये देखिए एकदम बढ़िया फेंटते फेंटते आप देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन जैसा क्रीमी हो गया ना। जब इस तरह का सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर का ये हो जाए, देखिए मैं पास से दिखाती हूँ ऐसा। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कप मैदा। सारा काम मैं बताना भूल गई थी, आप एक कटोरी ले लीजिए जैसे मैंने ली हुई है। सब कुछ आप माप एक कटोरी से कीजिए तो आपको वजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैदा को मैंने बढ़िया से पहले ही छान लिया था और उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी भरकर पूरी मैदा ली है। मैदा को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करते जाना है, इसका क्रम्बली टेक्सचर आ जाए। ऐसा करने से जो मिक्स है वो एयरी हो जाता है, मतलब उसमें हवा आ जाती है जिसकी वजह से जाली बढ़िया पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना लगे तो अब आती है हलवाई की दूसरी टिप। यहाँ डाला जाता है 1/4 कप ठंडा दूध यानी चिल्ड मिल्क। एकदम फ्रिज का ठंडा दूध चाहिए, पहले से उबला हुआ भी हो तो भी चलेगा पर ठंडा हो। 1/4 कप का अर्थ हुआ 5 से 6 बड़े चम्मच हमें ठंडा दूध डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ऐसा करने से काम आसान हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको प्रेशर देके मिक्स नहीं करना पड़ेगा और लम्स भी नहीं बनेंगे। याद रखिए, अगर आपने रूम टेम्परेचर का दूध डाला तो मैदा अलग हो जाएगी, घी अलग हो जाएगा, इसलिए सब काम ठंडा ही करना है। अब आती है हलवाई की वो सीक्रेट टिप कि वो क्या डालते हैं ऐसा। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भरकर बेसन। बेसन डालिए, इससे क्रिस्पनेस और कलर बहुत बढ़िया निकल कर आता है घेवर का। इसमें हम डालेंगे इसी स्टेज पर 1 कप चिल्ड पानी, मतलब 1 कटोरी, जो कटोरी मैंने ली ना उसी कटोरी से 1 कटोरी चिल्ड पानी लेना है। लगभग 1.25 कटोरी, मतलब ऐसा समझिए 1 कटोरी ठंडा पानी चिल्ड और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, इतना पानी अभी चिल्ड इसमें लग गया है। अब यहाँ बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, बढ़िया घेवर के लिए बिल्कुल रनी वाटरी एकदम हमारा बैटर होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का, अभी देख रहे हैं ना, एकदम फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल वैसा आपको रखना है। अब इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे तो अब आप लगाइए एक बड़े बोल पर छलनी और इसको पूरा छान लीजिए, इससे बैटर एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का रेडी हो जाए। जो भी थोड़े बहुत लम्स होंगे ना, यहाँ पर छानकर इस तरह दबा दबा कर आप पूरा छान लेंगे तो एकदम स्मूथ हो जाएगा। बढ़िया से पूरे बैटर को मैंने छान लिया है और ये देखिए कंसिस्टेंसी। जो बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, वो रनी फ्लोई होनी चाहिए कि जब आप ऊपर से इसको गिराएं तो टप टप करके गिरे। देखिए इस तरह की, ये देखिए टपक रहा है ना, बिल्कुल ऐसा। तो टोटल मिलाकर लगभग 3 कप के करीब चिल्ड पानी लगा है ऐसा घोल तैयार करने में। चलिए, हमारे जालीदार क्रिस्पी घेवर के लिए बैटर तो हो गया है परफेक्टली तैयार, लेकिन अभी इससे घेवर नहीं बनाएंगे। इसको हमें रखना पड़ेगा आधे घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखिए, पूरी तरह चिल्ड होने दीजिए। फटाफट से बना लेते हैं चाशनी और रबड़ी। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर आप चढ़ाइए एक पैन या कोई पतीला और उसमें मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 कप चीनी। तो उसी कटोरी से, स्टील की जो कटोरी है उससे या फिर कोई कप से आप पूरा 1 कटोरी और आधा कटोरी, मतलब 1.5 कप आपको चीनी लेनी है। और उसी कटोरी या कप से 1 कप आपको डालना है पानी। हाई फ्लेम पर बढ़िया से चीनी को घुलने देंगे।
अब यहीं पर इसमें हम डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा और जो चाशनी है बढ़िया सा कलर पकड़ लेगी। तो यहीं पर इसमें हम डाल देंगे 2-4 इलायची। तो इलायची को मैंने बेलन से हल्का सा कूट लिया है, जैसे कि दाने चाशनी में ना जाए और खुशबू बढ़िया से आ जाए। और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। सिर्फ आपको 5 मिनट टोटल लगेगा चाशनी बनाने में। यहाँ जो आपको चाशनी बनानी है, जैसे आप देख रहे हैं, चिपचिपी बनानी है। उसमें मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एकदम बढ़िया पूरा तार बन जाए। फिर क्या होगा कि जब ठंडी होगी चाशनी तो तब तक वो 2 तार की हो जाएगी। मतलब फिर जब आप उसे डालेंगे घेवर पे तो बहुत कड़क कड़क सी फील आएगी आपको चाशनी में। और ये देखिए चीनी हल्की हल्की घुल गई है और अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी हल्की गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और ये देखिए मैं आपको उंगली पर इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ चाशनी की। ये देखिए एक तार पूरा नहीं आ रहा पर थोड़ा सा तार आके टूट जा रहा है। बस इतनी भर तक हमें चिपचिपी चाशनी इसकी रेडी करनी है। तो यहीं पर बस मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटे चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चाशनी खट्टी नहीं होगी, पर वो जो चीनी के सफेद सफेद दाने और क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है ना, जमने लगती है, वो नहीं जमेगी। तो जब आप घेवर पर चाशनी डालेंगे परफेक्टली हमारी क्रिस्टल क्लियर चाशनी उस पर डल पाएगी। तो बस फटाफट से गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए चाशनी हो गई है हमारी रेडी। इसको ढक करके रख देते हैं अलग। फटाफट से बनाते हैं रबड़ी। मैं यहाँ ले रही हूँ एक भारी तले की कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे पहले 2 से 3 चम्मच पानी, जिससे कि जो दूध है ना वो तले में चिपकेगा नहीं, साथ ही दूध में जलने की स्मेल नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 लीटर गाढ़ा दूध। मीडियम हाई फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए दूध को थोड़ा सा पका लेंगे, मतलब एक उबाल आने देंगे पहले इसमें। उससे पहले एक बोल में यहाँ मैं 2 से 3 करछी दूध निकाल रही हूँ। इस दूध को थोड़ा सा अभी ठंडा होने देंगे, फिर मैं दिखाती हूँ मैं करना क्या है। अब ये देखिए इसमें बढ़िया सा दूध में उबाल आ गया है। अब आप फ्लेम को कर दीजिए लो मीडियम, बीच बीच में चलाते रहेंगे और दूध को थोड़ा सा आधा होने देंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप दूध का पाउडर। 6 चम्मच के करीब आपको लेना है, 6 से 7 चम्मच। तो यहीं पर इसमें डाल देंगे और इसको बढ़िया से घोल लेंगे। अभी दूध जो मैंने लिया था हल्का सा ही गर्म है, तभी डालिएगा, एकदम से गर्म में मत डालिएगा। बिल्कुल लम फ्री आपको इसका घोल तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूध भी लगभग हमारा आधे के करीब हो गया है, एकदम बढ़िया गाढ़ी कंसिस्टेंसी सी दिख रही है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1/4 कप चीनी, मतलब 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब, क्योंकि ये जो घेवर है बहुत मीठा हो जाएगा ना, चाशनी भी डालेंगे घेवर पे, तो रबड़ी थोड़ी सी कम मीठी रखेंगे। ये देखिए चीनी बढ़िया घुल गई है, दूध में भी बढ़िया गाढ़ापन दिख रहा है। तो बस इसी स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे हमारा मिल्क पाउडर वाला मिक्स। पूरी तरह ऑप्शनल है, मिल्क पाउडर ना डालना चाहे तो जो दूध मैंने 1 लीटर लिया है तो आप 1.5-2 लीटर के करीब ले लीजिएगा। फिर उसको धीरे धीरे गाढ़ा करते करते वैसे रबड़ी बना लीजिए। अब जो रबड़ी है उसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो तले में चिपकने लगती है। तो धीरे धीरे करके लो फ्लेम पर चलाते जाएं और इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लें। ये देखिए सिर्फ 2-3 मिनट और पकाना है। और ये देखिए एकदम बढ़िया गाढ़ी हमारी लच्छेदार जैसी रबड़ी तैयार हो गई है। ये आप दाने दाने देख रहे हैं ना। गैस बंद कर देंगे। ये जब तक ठंडी होगी ये दुगनी गाढ़ी हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी पे आप गैस को बंद कर दीजिए। बढ़िया गाढ़ी दिख रही है। तो रबड़ी भी बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, रबड़ी में ना मेवा ना कोई तरीके का इलायची का पाउडर कुछ मत डालिएगा, क्योंकि हमने चाशनी में भी हमने केसर इलायची वगैरह सब डाला है, तो जरूरत नहीं है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसको उठाकर अलग रख देंगे। अब आप क्या कीजिए, एक बड़े बोल में थोड़ी सी बर्फ के टुकड़े डाल लीजिए, क्योंकि जितनी देर आप घेवर बनाएंगे उतनी देर में ये बिल्कुल गर्म हो जाएगा। और यदि ये गर्म हो गया तो घेवर में जाली नहीं पड़ेगी, डेंस घेवर बनेगा। यहाँ पर घेवर बनाने के लिए अब आपको बाजार से कोई मोल्ड वगैरह लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ आपको जो पतीला लेना है वो इस सोच के लीजिए कि आपको कितने बड़े साइज का घेवर बनाना है। बहुत बड़ा बनाना है तो कढ़ाई ले सकते हैं, और छोटे छोटे बना रहे तो छोटा पतीला ले लीजिए। मैं वो मीडियम साइज वाला जो बाजार में मिठाई के डब्बों में मिलता है ना, वैसा वाला साइज का बना रही हूँ, तो मैंने ये वाला पतीला लिया है। इसमें मैंने डाला है तेल। तो तेल को देखिए यहाँ क्या करना है, ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि जब आप घेवर को फ्राई करते हैं ना तो उसमें से बबल्स आते हैं। ऊपर तक भर देंगे तो पूरा तेल निकल के गैस में बाहर आ जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। बस पूरे प्रोसेस में याद रखिए आंच को इतना रखना है कि नीचे जो बर्तन की तला है ना, जैसे आप देख रहे हैं, उतनी भर आंच उसको लगती रहनी चाहिए, मतलब इतना गर्म होना चाहिए। जब आप डाल लें घेवर को वो सिक रहा हो, तब आप फ्लेम को थोड़ी सी मीडियम कर दीजिए, जिससे कि जले नहीं और बढ़िया से वो सिक सके। इधर देखिए बैटर बिल्कुल बढ़िया चिल्ड है। अब आप एक करछी या कोई चम्मच ले लीजिए और तेल हो गया है बिल्कुल बढ़िया गरम। यहाँ पर जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये कि आपको एकदम गरम तेल में, जैसे मैं कर रही हूँ, ऊंचाई से थोड़ा थोड़ा ही बैटर को डालना है, एक साथ नहीं डालना है। अगर आप करछी से डाल रहे हैं तो 2-2 बूंद टपकाइए थोड़ा थोड़ा करके। जब वो बबल्स सेटल हो जाए, जब मतलब बबल्स पूरे सेट हो जाए, उनमें बबल ना रहे, तभी आपको दूसरी चम्मच उसमें बैटर डालना है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और देखिए किस तरह से नीचे जाके बिखर रहा है। बिल्कुल मत परेशान होइएगा, इसी तरह जाली बनेगी इसकी। सब कुछ मैं दिखाती जा रही हूँ। अब देखिए सेटल हो गए ना बबल्स, अब वापस डालेंगे बीच सेंटर में।
इस तरह से आपको बैटर को डालते जाना है। कितना मोटा कितना पतला आपको घेवर को रखना है, उस अनुसार आपको इसमें बैटर डालना होगा। तो लगभग ऐसे समझिए, अगर मैं करछी से बोलूं तो आपकी 25 से 30 बार ये करछी में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। चम्मच से डालेंगे तो 40 से 45 बार इसमें आपको दो दो बूंद करके डालना है। उतना ही थिक आपका घेवर बनेगा। वो जो होती है ना शिकायत का पतला घेवर बन गया, वो इसी वजह से कि आपने बैटर कम डाला तो पतला बनेगा। अभी आप देख रहे हैं ना, मैं बैटर ऊपर से डाल रही हूँ, ऊंचाई से डाल रही हूँ और धीरे धीरे करके इसमें जाली बनती जा रही है। अब कोई बेलन या कोई स्टिक ले लीजिए और बीच में जो सेंटर है उसमें ऐसे गैप करते जाइए, क्योंकि जो बैटर है ना उसको बीच में ही सेंटर में जाना है, तभी वो इस तरह से बिखरता है सारी डायरेक्शन में और वो जाली बढ़ती है और फिर वो डिजाइन बन जाती है। अब जब आपको लगे कि नीचे से गोल्डन बढ़िया दिख रहा है, अब हल्का सा उसको प्रेस कर दीजिए फोक से या बेलन से, इससे वो थोड़ा नीचे चला जाएगा घेवर, जिससे ऊपर की जो सरफेस है घेवर की वो भी सिक जाएगी। तो क्रिस्पी और क्रंची आपके वो चक्के तैयार हो जाएंगे। और बहुत प्यारा सा कलर आ गया है और मैं आपको धीरे से उठाकर दिखाती हूँ। और ये देखिए परफेक्ट जाली और टेक्सचर, कितना बढ़िया घेवर का हमारा चक्का तैयार हुआ है। ऐसे ही बनाइएगा, आपका इससे भी बढ़िया बन जाएगा। और बस इस तरह बनाते जाइए और बना करके इसको एक छलनी पर इस तरह रखते जाइए, जिससे जो भी एक्स्ट्रा तेल घी होगा वो नीचे निकल जाएगा। अभी तो जब आप जैसे जैसे दूसरा तीसरा बनाएंगे ना, आपका हाथ और फाइन होता जाएगा, बहुत ही खस्ता और हल्का सा सॉफ्ट होता है। जैसे जैसे हवा लगेगी एकदम क्रिस्प हो जाएगा। लग रहा है ना बेहतरीन। बस इसी तरह से पतीले को वापस आंच हम बिल्कुल हाई रखेंगे और धीरे धीरे करके बीच सेंटर में घोल को ऊंचाई से डालते जाएंगे। अब ये जो परेशानी आती है कि घेवर सही जाली नहीं पकड़ रहा, वो बिल्कुल टूट गया, बनाते बनाते बिखर गया, उसके बस यही रीजन होते हैं कि जो आपने बैटर तैयार किया है वो सही कंसिस्टेंसी का नहीं है, या फिर वो गर्म पड़ गया है जिसकी वजह से जाली नहीं पड़ रही है, या जो घेवर पतला बनता है उसका कारण होता है कि जब हम डाल रहे हैं बैटर को तो आपने कम मात्रा में डाला, जिसकी वजह से जो उसकी बिर्थ आई वो कम आई। तो जैसे जैसे आप डालते जाएंगे बैटर को, जिस तरह से सेंटर में डालना है, जितना ज्यादा डालेंगे उतना वो मोटा बनता जाएगा, जितना कम डालेंगे वो पतला बनेगा। तो ये देखिए हमारे जबरदस्त ढेर सारे घेवर अपने हाथों के बने हुए शुद्ध क्रिस्पी क्रिस्पी जालीदार हलवाई से भी बढ़िया घर में तैयार हो गए। सावन हो और घेवर नहीं खाएं तो एकदम अधूरा सा लगता है। तो अब आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया है मैंने। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से घेवर तैयार किए, आप भी जरूर बनाइए, बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको आपको असेंबल यानी सजाना कैसे, वो मिठाई की दुकान की तरह से। तो मैं दो तरह बता रही हूँ आपको, एक तो बिना रबड़ी वाला और एक रबड़ी वाला। तो देखिए रबड़ी वाले के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी तैयार चाशनी। नीचे सारी चाशनी एक्स्ट्रा निकल जाएगी, चाहे तो जाली रख लीजिए, उसके ऊपर घेवर रख के फिर आप चाशनी डाल लीजिएगा। अब लेंगे हमारी मजेदार मलाईदार रबड़ी। तो बस इस रबड़ी को धीरे धीरे करके चम्मच से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे घेवर के ऊपर। वो जैसे मलाई घेवर मिलता है ना मार्केट में, राजस्थान का जो प्रसिद्ध है, वैसे ही बन गया ना। बड़ा मजा आएगा आपको बनाने में। और बस ऊपर से आप इसको सजा दीजिए अपने मन अनुसार। मैं यहाँ पर थोड़े से बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन इस तरह डाल रही हूँ, थोड़े केसर के धागे, और थोड़ा सा लगा रही हूँ वो चांदी का वर्क। फील आना चाहिए ना कि बिल्कुल बाजार से लाए। ये सब चीजें पूरी तरह ऑप्शनल है, आपको जैसे दिल चाहे वैसे आप इसको सजा लीजिए। और ये लीजिए तैयार है हमारा सावन स्पेशल जबरदस्त टेस्टी 100% परफेक्ट क्रिस्पी जालीदार मलाई घेवर। ये रबड़ी घेवर को बनाना 100% बनता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया है बनाना बेहद आसान है। कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, जो टिप्स और स्टेप्स मैंने बताए हैं बिल्कुल वैसे ही बनाइए। मेरे से भी अच्छा घेवर आप घर में तैयार कर लेंगे। और अगर आप प्लेन लाइक करते हो तो देखिए ये एक लीजिए आप घेवर, इसके ऊपर डालिए थोड़ी सी चाशनी और यहीं पर डाल दीजिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। इस तरह से चांदी का वर्क लगाइए, केसर के धागे लगाइए। ये हमारा बिना रबड़ी वाला घेवर क्रिस्पी क्रिस्पी है, बिल्कुल तैयार। अब चाहे ऐसे बनाएं या ऐसे। और देखिए मैं तोड़कर दिखाती हूँ आपको। बनाया ना एकदम बाजार जैसा। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने घेवर कैसा बनाया और आप घेवर कब बना रहे हैं। और इस तरह से ये घेवर के जो हमने तैयार किया है बिना रबड़ी का, मतलब चक्के, उनको आप स्टोर कर सकते हैं किसी एयर टाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए। बहुत दिनों तक इनको यूज किया जा सकता है। फिर जब दिल चाहे रबड़ी वगैरह लगाइए, मजे से खाइए। प्लेन पसंद करते हो तो बस चाशनी लगा के मेवा डालकर प्लेन बना लीजिए। तो लीजिए सावन स्पेशल मेरे बहुत बहुत स्वादिष्ट, हलवाई से भी बढ़िया शुद्ध
घर में तैयार हो गए हैं ढेर सारे सस्ते में घेवर, क्योंकि एक एक चक्का मार्केट में तो आपको पता ही है 500-600 का मिल रहा है। तो घर में ही बनाइए शुद्धता से, बहुत खुशी भी होगी आपको और सब हैरान रह जाएंगे कि इतना बढ़िया घेवर आपने घर में बना लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।